कूदूंगा। क्यों कूदेंगे बड़ी पुल से? नहाने की शौक। पनिया में मेरा घर डूब गया 8 नवंबर 1 में। कल पानी गिरा 1:30 बजे, पूरा घर पूरा बैठ के चकरा के गिर गया। यहाँ कोई कूदेगा तो सीधे चचाई में ही मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं शब्द साचे विंध्य। बीते दिन रीवा में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। ऐसी बारिश हुई कि देखने वालों ने कहा कि ऐसी बारिश तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं या काफ़ी सालों बाद देखी है, और उसका हाल कुछ ये हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा शहर की इको पार्क वाले कैंपस में, और आप देख सकते हैं कि ये जो बीहर उन्नत पुल है, जिसको छोटी पुल कहा जाता है, वहाँ से वाटर लेवल कितना ऊपर बढ़ गया है। सिर्फ मुश्किल से अगर पुल तक पानी छूने में सिर्फ 3 से 4 फुट की दूरी बची हुई है। अच्छी बात यह है कि आज बारिश नहीं हुई, इसलिए वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी नदियाँ उफान पर हैं, घाट डूबे हुए हैं। और हम इस वीडियो में आपको रीवा के जितने भी प्रमुख घाट हैं, जितने भी प्रमुख पुल हैं, वहाँ तक ले चलेंगे, वहाँ के हाल बताएंगे। जैसे कि हम यहाँ से पहले पचमठा जाएंगे, पचमठा से फिर हम उपरहेटी की तरफ जाएंगे, जहाँ पर राजघाट है, देवी घाट है, और उसके बाद हम बिछिया पुल की तरफ चलेंगे, और फिर उसके बाद शहर का हाल आपको दिखाएंगे कि जो प्रमुख नाले हैं वो किस हालत में हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम इको पार्क का हाल देख लेते हैं। उस पुल में अपन चढ़ेंगे और वहाँ से देखेंगे कि इको पार्क अभी डूब गया है या डूबने की कगार पर। तो अभी हम बीहर उन्नत पुल के पास हैं, जिसको चूंकि छोटी पुल कहा जाता है, और यहाँ पर देखिए पानी बढ़ा हुआ है नदी का, बहुत रिस्की लेवल पर पानी बढ़ा हुआ है। लेकिन लोगों को देखिए, यहाँ पे लोग पानी देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी कितना बढ़ गया है, और लोग देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं इको पार्क को, जो लगभग आधा डूब चुका है। मैं कैमरामैन चाहूंगा कि कोशिश करें जाले की उस पार दिखाने की कि इको पार्क में लगभग हम 10 फीट या 7-8 फीट तक पानी ऊपर पहुंच चुका है। और यहाँ पर पुलिस लोगों को चेतावनी भी दे रही है कि पुल के पास ना खड़े रहें, यहाँ से हट जाएं। और इस तरफ देखिए, यहाँ पर लोग नदियों की फोटो खींच रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। क्या हो गया? कहाँ का घर आपका? हमारे घर ये एकदम जो पार है। कल पानी गिरा 1:30 बजे, पूरा घर पूरा बैठ के चकरा के गिर गया, और पानी बंद नहीं हुआ। 20 घंटे से पानी गिर रहा, और बाढ़ बुरुज में उधर के बच्चे होते खाली हो रही है। कहाँ पर घर था आपका? हमारे एकदम जो पुल के नीचे? नहीं, हमारा आगे पर है, वो पानी बरसने के बाद बैठ गया पूरा घर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लोगों का नुकसान भी हुआ है। एक बुजुर्ग का कच्चा घर बारिश के कारण गिर गया। यहाँ पर पुलिस लोगों को रोक रही है, यहाँ से हटा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर यहाँ पर खतरा बढ़ गया है। तो यहाँ पर जो इको पार्क का पुल है, इस तरफ आप दिखाइए, जो इस तरफ से इस तरफ इको पार्क को जोड़ता है, वो पुल पानी उसको छू रहा है वहाँ पर। और मैं एक बात याद दिला दूं कि 2016 में जब बाढ़ आई थी, तब यहाँ पर एक झूला पुल बनाया गया था। तब इको पार्क पूरी तरह बना नहीं था, लेकिन क्रॉस करने के लिए झूला पुल बनाया गया था। वो झूला पुल ढह गया था। अब तो लोगों, यहाँ पर आसपास के लोगों को ये खतरा लग रहा है कि कहीं इस बाढ़ में ये डूब न जाए। हालांकि वो कंक्रीट का है, और अच्छा ही होगा कि अगर कोई ज्यादा नुकसान ना हो इस बाढ़ से। अभी हम चलते हैं किसी दूसरे घाट की तरफ। यहाँ का हाल हमने आपको दिखा दिया। सबसे जो हैरानी की बात यह है कि ऐसी आपदाओं वाली स्थिति में भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। लोग इस दृश्य को बहुत एंटरटेनिंग समझ रहे हैं, जबकि कई लोगों का नुकसान हो चुका है यहाँ पर। और अब हम चलते हैं दूसरे घाटों की तरफ, वहाँ का हाल दिखाते हैं आपको। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पुलिस थोड़ा एक्टिव है, जो लोगों को यहाँ पर खड़े होने से रोक रही है, हिदायत दे रही है। तो अभी हम बीहर रिवर फ्रंट में खड़े हुए हैं, और पीछे आप बीहर नदी का उफनता हुआ पानी देख सकते हैं। काफ़ी पानी ऊपर उठा है, लहरें उठ रही हैं जैसे कि कोई समंदर हो, ऐसा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुल मिला के थोड़ा सेफ है, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग्स बनी हुई हैं और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पानी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन अगर जैसी बारिश बीते दिन हुई है, बीती रात जो ताबड़तोड़ बारिश हुई है, अगर वैसी बारिश आज भी जारी रहती तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये वाटर लेवल यहाँ तक पहुँच जाता।
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, उस साइड से देखते हैं जहाँ रेलिंग नहीं है। तो ये बीहर रिवर फ्रंट का बाबा घाट वाला हिस्सा है और आप देख सकते हैं कि जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पर घाट हुआ करता है और उसके आगे नदी है। और ये नदी ऐसी रहती है कि यहाँ पर आदमी क्रॉस कर जाता है उस पर जब वाटर लेवल कम रहता है। लेकिन अभी इसके हाल देखिए, यहाँ तक पानी आ रहा है और उस तरफ जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँगा कि आप उस तरफ कैमरा घुमाएं, और बड़ा ही भयावह है। और यहाँ सबसे जो खतरे की बात है कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक भी पुलिस कर्मचारी मौजूद नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं अकेले, और यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। यहाँ कोई घाट के पास, पानी के पास जाने से रोकने के लिए पुलिस नहीं है। पुलिस सिर्फ वहाँ पर पुल के पास खड़ी हुई थी। और कुछ ये हाल है बाबा घाट का, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। इन आकारों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर सतह है, यहाँ पर घाट बने हुए थे और इसके काफ़ी आगे नदी है, लेकिन अब बाढ़ के कारण पूरा पानी यहाँ तक आ गया है। तो बड़ी पुल से कूदूंगा। क्यों कूदेंगे बड़ी पुल से? नहाने की शौक। अरे ऐसा मत करिएगा, बह जाएंगे। बहने के लिए तैयार है, शौक है अपनी। ये शौक है आपका? हाँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी शक्तिमान टाइप के लोग हैं जो इस बढ़े हुए पानी में, वो भी बिछिया पुल और बड़ी पुल से कूदने की बात कर रहे हैं। हालांकि मजाक कर रहे होंगे। यहाँ कोई कूदेगा तो सीधे चचाई में ही मिलेगा। देख सकते हैं कि बीहर रिवर फ्रंट में लोग बाढ़ को एंजॉय करने के लिए आए हैं। खैर, बाढ़ उनके लिए इंजॉयबल है जिनके घर में पानी नहीं घुस रहा है। अब ये हाल अगर शहर में है तो आप सोच सकते हैं कि जिन गाँव से ये बीहर और बिछिया नदी होकर आती हैं वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। वहाँ पर तो घर शायद डूबने की स्थिति में आ ही गए होंगे। लेकिन यहाँ पर शहर वालों के लिए ये एंजॉय का मोमेंट है। अब क्या कहा जाए, अक्सर जब रीवा में बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो 90s के ज़माने के लोगों को सीधा 1997 की याद आ जाती है। हम यही रिपोर्टिंग कर रहे थे कि हमको एक सर मिले और 1997 की बात कर रहे थे। क्या नाम है सर? पुष्पेंद्र तिवारी, वार्ड नंबर 22 अमरिया जी। क्या आप 1997 की बाढ़ के बारे में? 1997 इससे भी भयंकर वो थी, मतलब बाढ़ की स्थिति थी। अभी अगर आज रात में अगर गिर देगा पानी तो थोड़ा और ज्यादा वो हो सकता है, बढ़ जाएगा। उस समय क्या हालात रहे? उस समय बहुत, यहाँ पूरा ये डूबा हुआ था। ये वाली रास्ता जो आती है आपके छोटी पुल से बड़ी पुल इधर तो जाती है जो गोगर के लिए, ये पूरी डूबी हुई थी। पूरा गोगर क्षेत्र डूबा? हाँ, गोगर क्षेत्र डूबा हुआ था। तो यही बात है कि जब भी रीवा में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो यहाँ पर लोग सीधा 1997 की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा समय था कि पूरा रीवा ही लगभग डूब गया था। मैंने तो सुना है कि सिरमौर चौराहे में नावें चल रही थी। खैर, उसके बाद भी रीवा में 2003 में भी बाढ़ आई थी, 2016 में भी बाढ़ आई थी और 2017 में भी लगभग इससे ज़्यादा ही जलस्तर हो गया था। और सब ये भी कह रहे हैं कि अगर आज पानी बरस गया या कल जैसा पानी आज भी बरस रहा होता तो यहाँ पे शायद हम यहाँ पर भी अभी खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि पानी इसके ऊपर आ गया होता, क्योंकि पानी अब यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं रह गया है। कुछ लोग कह रहे हैं जल स्तर घट रहा है, तो कुछ कह रहे हैं बढ़ रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लगता है आपको, पानी बढ़ रहा है कि घट रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है पानी। इधर का पहाड़ का पानी जो आ रहा है तो धीरे धीरे वो हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देखिए ना, इको पार का वो जुल्ला धीरे छूने लगा। अभी नहीं छू रहा था, धीरे धीरे नहीं छू रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा और बढ़ रहा है धीरे धीरे पानी। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि पानी बढ़ ही रहा है। हालांकि मैंने भी पहले कहा था कि पानी घट रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग कह रहे थे कि पानी हल्का सा कम हुआ है। लेकिन नहीं, यहाँ पर दूसरे लोगों को कहना है कि पानी बढ़ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी देर से इसको नोटिस ही कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। और वहाँ पर जो वाटर लेवल बताया जा रहा है, अभी तो जो लाल निशान है उससे पानी थोड़ा नीचे है। मतलब ये इस पुल के हिसाब का लाल निशान है, क्योंकि ये पुल काफ़ी ऊंचा है, इसको बड़ी पुल कहा जाता है। हमने आपको छोटी पुल का नज़ारा दिखाया, बीहर रिवर फ्रंट दिखाया। अब हम निपनिया की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ मुझे फ़ोन भी आ रहे थे कि वहाँ पर रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि जो वहाँ से जो बीहर नदी आती है वो सड़कों तक आ गई है। और जो बड़ा जो अभी हाल ही में जो पुल बना है, हालांकि वो तो नहीं डूबा है, लेकिन उसके आसपास पुल तक पहुँचने का जो रास्ता है वहाँ तक नदी पहुँच गई है। तो अब उस तरफ चलते हैं, वहाँ का हाल जानते हैं। बीहर रिवर फ्रंट से जब हम उपरेहटी मोहल्ले की तरफ आते हैं तो बीच में निपनिया एक मोहल्ला पड़ता है, और निपनिया कब्रिस्तान के सामने का नज़ारा कुछ ऐसा हो गया है।
और यहाँ पे कई लोग भी खड़े हुए हैं। मतलब यहाँ से क्या है कि बिहार नदी की एक धारा इधर से कट के निकलती है, जो अमूमन गर्मियों के मौसम में सूखी ही रहती है, लेकिन अभी यहाँ पर पानी बढ़ गया है क्योंकि बिहार बिछिया दोनों का फ्लो काफी ज्यादा है। तो अंकल ये कितना पानी बढ़ गया होगा यहाँ पर, कितना लेवल हो गया होगा? पानी यहाँ बहुत भर गया सर, हम तो अभी आए हैं। हाँ, पानी बहुत भर गया यहाँ पर। लगभग अगर आपको कितने फुट ऊपर पानी बढ़ गया होगा? 20 फुट पानी। 20 फीट? 20 फुट, हाँ। 10 फीट तक पानी बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप, एक अंकल हैं मछली भी पकड़ रहे हैं। आपदा में अवसर इसी को कहा जाता है। ये शमशान घाट वाला इलाका है और ये पूरी तरह डूब गया है। यहाँ पर कोई ऐसी नदी नहीं गुजरती है यहाँ पर, ये सिर्फ एक पूरा ग्राउंड है, मैदान है ये, लेकिन यहाँ पर पानी भर गया है पूरी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं, निपनिया पुल की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ का क्या हाल है। उसके बाद फिर हम उपरेहटी चलेंगे, उपरेहटी से फिर हम अखाड़ घाट का नज़ारा आपको दिखाएंगे, फिर वहाँ से बिछिया तक जाएंगे। उसके बाद शहर के जो प्रमुख नाले हैं उनके बारे में भी, उनके हाल के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये निपनिया मोहल्ले का दृश्य है और आगे निपनिया पुल है जो हाल ही में बनाया गया है, लेकिन पुल तक पहुंचने का जो रास्ता है वही डूबा हुआ है। पहले जो निपनिया पुल होता था वो मामूली सी बारिश में ही डूब जाता था, जिसके बाद नया पुल का निर्माण किया गया। लेकिन अब हालात ये हैं कि इंसान पुल तक ही नहीं पहुंच सकता क्योंकि जो बिहार नदी का पानी है वो पूरे मोहल्ले में फैल चुका है। और आप देख सकते हैं लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है यहाँ पर। और हम यहाँ से तो अब नहीं जा सकते, इसलिए हम वापस बड़ी पुल से घूमते हुए वापस अब उपरेहटी की तरफ जाएंगे। और वहाँ पर जो घाट है, जैसे राजघाट हो गया, देवी घाट हो गया, अखाड़ घाट हो गया, तो वहाँ के दृश्य आपको हम दिखाते हैं। तो अभी हम पचमठा धाम में मौजूद हैं और यहाँ पर आप बिहार नदी का फ्लो देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी तेज़ पानी का प्रवाह हो रहा है और इधर जो रिवर फ्रंट बनाया गया है वो भी पूरी तरह से डूब गया है। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं। सांप भी हैं, कहाँ है सांप? कह रहे हैं कि इधर सांप भी निकल रहे हैं, कुछ कह रहे थे कि यहाँ सांप भी दिखाई दिए हैं। खैर, नदी का पानी बढ़ता है तो सांप निकलते ही हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कि पूरा जो रिवर फ्रंट था वो डूब गया है और लोग वहाँ जा रहे हैं। खैर, रिस्क लेकर जा रहे हैं लोग। तो जैसे पचमठा क्षेत्र के जो हालात हैं, यहाँ पर नदी पूरी यहाँ तक आ चुकी है और वहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ तक पानी पहुँच गया, फिर भी वहाँ पर छोटे बच्चे भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसे हालातों में यहाँ पुलिस का होना ज़रूरी था, जो कि पचमठा घाट में पुलिस हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ कोई लोगों को रोकने के लिए, टोकने के लिए, सुरक्षा के इंतज़ाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और जो रिस्क की बात है वो ये है कि लोग अपने यहाँ छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो चले जा रहे हैं नदी की तरफ और कह रहे हैं कि हम तैरेंगे, यहाँ से कूदेंगे। तो ये बहुत रिस्क की बात है। तो ये उपरेहटी मोहल्ले के देवी घाट का इलाका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल यहाँ तक आ गया है। और हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम है भैया आपका? मोनू जी। तो यहाँ पर कब से पानी बढ़ रात से ही पानी? अभी सुबह से आया है सर, 8 बजे से। 8 बजे से आया जी। पानी। और आप जहाँ खड़े हैं वहाँ कितना पैदल जा सकते हैं वहाँ तक? आप कहाँ पैदल जाने लायक बचा ही नहीं, तो अब कहाँ से जाएंगे? मतलब फिर भी यहाँ तो ग्राउंड है ना, यहाँ पे तो जमीन है, तो ग्राउंड जमीन नदी आगे है काफी। जी, यहाँ से 50 फीट दूर नदी है। यहाँ से 50 फीट की दूरी पर नदी है जी। मतलब कि 50 फीट नदी यहाँ तक यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ तक आ चुकी है। तो मैं कहूँगा उस तरफ आप नज़ारा दिखाइए, जितने भी पेड़ थे और जो घाट बने हुए, पूरे घाट पानी से लबालब हो गए हैं, पूरा लेवल आ गया है पानी का। अभी हम चलेंगे इसके बाद जो उपरेहटी का प्रमुख घाट है, राजघाट की तरफ चलेंगे और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है। उसके बाद फिर हम बिछिया की तरफ चलेंगे। रीवा शहर का जो उपरेहटी इलाका है, ऐसा कहा जाता है कि जब पूरा जब रीवा डूब जाएगा तब जाकर कहीं उपरेहटी में पानी आएगा, जबकि उपरेहटी 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, बिछिया और बीहर। और जहाँ पर हम खड़े हैं वो बीहर और बिछिया नदी का संगम है और इसे राजघाट का इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल काफ़ी ऊपर बढ़ गया है। यहाँ से करीब जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से करीब 30 सीढ़ियाँ और नीचे होंगी और उसके नीचे फिर नदी है और कई सारे गुर्जे हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं। और फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग नहाने के लिए आए हैं इतने बड़े हुए लेवल में। और उस तरफ निपनिया का इलाका है जो काफ़ी सामान्य दिनों में काफ़ी ऊंचा दिखाई देता है नदी के लेवल से, लेकिन अभी काफ़ी ऊपर नदी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर भी लोग नदियों को देखने आए हैं, जो जल स्तर बढ़ गया है नदी का, उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं अपने मोहल्लों से। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम चलते हैं बिछिया की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि बिछिया पुल तक हम पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते, और वहाँ सड़क में पानी भर गया है। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये उपरेहटी मोहल्ले के ही अखाड़ घाट का हिस्सा है। अखाड़ घाट कहते हैं इस जगह को, जहाँ पर अखाड़ा भी होता है कभी कभार। और यहाँ पर बिछिया नदी निकल रही है
और आप देख सकते हैं उसका वाटर लेवल। मैं आपको बताऊं कि ये जो गुर्जा आपको दिख रहा है, यहाँ से करीब 15 से 20 सीढ़ी जब नीचे उतरता है कोई व्यक्ति, तब उसको नदी मिलती है। यहाँ पे नदी काफ़ी लो है क्योंकि उपरेटी जगह थोड़ा ऊंचे जगह पर बनी हुई है, लेकिन फिर भी पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि पानी हनुमान मंदिर तक पहुँच गया है यहाँ पर। और इसके बाद अब यहाँ से बिछिया पुल के तरफ जो रास्ता जाता था वो टोटली बंद हो गया है, क्योंकि वहाँ पर पानी इसके कंधे के ऊपर तक पहुँच गया है। इसलिए यहाँ से उपरहटी से बिछिया पुल जाने का रास्ता बंद हो चुका है। और यहाँ पर अभी हम बिछिया की तरफ जा रहे थे कि यहाँ पर जो रीवा एसपी हैं वो मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, एसपी विवेक सिंह। और सर यहाँ पर पहुँचे हैं लोगों को हिदायत देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी जहाँ पर पानी बढ़ा हुआ है वहाँ पर जा रहे हैं रिस्क लेकर। नमस्कार सर, आपने अभी कौन कौन से इलाकों का अभी भ्रमण किया है, कहाँ कहाँ मुआयना किया है? अभी मुख्यतः हमने निपनिया क्षेत्र का किया है, बाकी जो हमारे अन्य पुल हैं या उन सब का भी क्षेत्रों का किया है। और अभी ये 2 मेन हमारे यहाँ पे शहरी क्षेत्र में जो जलमग्न थोड़ा सा सड़कें हो गई हैं, खासकर निपनिया और बिछिया में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और इसको यातायात वगैरह को भी डाइवर्जन का भी हम प्लान बना रहे हैं। बाकी चीज़ें भी हमारे अन्य अधिकारी भी अलग अलग जगहों पे भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ पे जैसी व्यवस्था है वहाँ पे प्रॉपर नागरिकों के लिए जो भी व्यवस्था किया जा सकती है उसको किया जा रहा है। अगर मैंने अभी, क्योंकि मैं अभी कई जगह से होकर आया हूँ, जो खासकर जो पचमठा वाला क्षेत्र है और निपनिया वाला क्षेत्र है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और उनके साथ भी जो बड़े लोग आए हैं वो काफ़ी रिस्क ले रहे हैं, नदियों के करीब जा रहे हैं। और पचमठा में मैंने देखा, क्योंकि हर जगह तो पुलिस है, पुलों में तो पुलिस रोक रही है लोगों को अनाउंसमेंट करके, लेकिन जो घाट है वहाँ पर पुलिस अभी नहीं पहुंची है। निश्चित रूप से हम पुलिस के साथ साथ अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो सभी की ड्यूटी रहेगी और सभी लोग को मिलकर एक टीम की तरह इसमें करना है। और हमारे नागरिकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे वो खुद को या किसी अन्य की जान को खतरे में डालें। और ये सभी को समझना होगा और पुलिस और बाकी प्रशासन सभी लोग लगा हुआ है कि किसी प्रकार से कहीं पे कोई खतरा ना उठाए या खतरा ना आए किसी के लिए। और जहाँ पे भी जैसी सुविधा अनुसार जो भी कार्य करना वो भी किए जा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि ये कोई एंजॉय करने का मोमेंट नहीं है कि आप आए हैं तो बाढ़ देख रहे हैं। काफ़ी लोग प्रभावित हो गए हैं, जैसे कि इस तरफ जो लोग रह रहे हैं उनके घर तो डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिछिया पुल की तरफ जो रास्ता जाता है वो पूरी तरह से डूब गया है। और आसपास के लोग बता रहे थे कि बिछिया पुल के भी लेवल तक पानी पहुंच गया है, जिससे कि सिलपरा और उसके आगे ढिया की कनेक्टिविटी में प्रभाव पड़ा है। तो हम अब कोशिश करेंगे कि हम आपको मेन रोड से होते हुए बिछिया पुल की तरफ लेकर जाएं और वहाँ पर क्या हालात हैं उसका हम आपको नज़ारा दिखा सकें। तो अभी हम बिछिया क्षेत्र में मौजूद हैं, बिछिया मोहल्ला है और सामने की तरफ बिछिया पुल है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बिछिया नदी गुजरती है वो पूरी सड़क में आ चुकी है, फिर भी लोग अपनी जान रिस्क में लेकर पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं। वाहनों की आवाजाही लगी हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पुलिस तैनात है, पुलिस लोगों को आगे जाने से रोक रही है, लेकिन जो वाहन है, जो बड़े वाहन है, उनको जाने दिया जा रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि ये जो मार्ग है बहुत प्रमुख मार्ग है, क्योंकि यहीं से सीधी शहडोल गोविंदगढ़ के लिए जो रास्ता जाता है ये इकलौता रास्ता है जो वहाँ पर जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसें गुजर रही हैं। हालांकि ऐसा यहाँ पे अधिकारियों ने बताया कि थोड़ा सा पानी का लेवल कम हुआ है, इससे पहले आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था, रोक दिया गया था लोगों की सुरक्षा को देखते हुए। हालांकि अभी भी काफ़ी खतरा है, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि सड़क कहाँ खत्म हो जाएगी और कहाँ से नदी चालू हो जाएगी। आप इस तरफ देखिए कि लोगों की दुकानों में यहाँ पर पानी भर गया है और आगे की तरफ जो घर हैं वहाँ पर भी पूरे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इधर जो लक्ष्मण बाग का परिसर है मेरे ख्याल से वो भी पूरी तरह से डूब ही गया होगा, क्योंकि उसका जो ग्राउंड लेवल वो नदी से काफ़ी पैरेलल है, वो काफ़ी करीब है। तो शहर में एक दिन की बारिश के बाद ये हाल हो गया है। बीहर बिछिया दोनों नदी का फ्लो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि अब ये खतरे की घंटी तक पहुंच गया है। अब लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ये बारिश अगर न थमती या आज भी जारी रही है, रात को फिर से हुई, तो हालात इससे भी भयावह हो सकते हैं। शब्दसाची विंध्य का प्रयास यही है कि रीवा में होने वाली हर एक घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करते रहें और हम लगातार करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अभिजीत मिश्रा के साथ कैमरामैन नीरज, शब्दसाची विंध्य से।